सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, कल मैंने जो एनालिसिस किया था बिल्कुल परफेक्ट रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने बोला था शुरुआत में थोड़ा नीचे गिरे, फिर ऊपर जाए, फिर वापस नीचे गिर जाए और गिरावट के ही संकेत मिल रहे हैं। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने गिरावट दिखाई है। ऑल ओवर सेंटीमेंट हाल फिलहाल डाउन साइड की तरफ बैठे हुए हैं, नेगेटिव सेंटीमेंट बैठे हुए हैं। ठीक है। अब जब मार्केट ओपन होगी मंगलवार को तो किस हिसाब से चल सकती है, इस वीडियो में जस्ट और जस्ट केवल मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अभी 3 दिन की छुट्टी है तो सेंसेक्स का एनालिसिस बाद की वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना, समझना कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ठीक है। सप्लाई डिमांड का यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का यूज करेंगे, पैटर्न स्ट्रक्चर एनालिसिस का यूज करेंगे। सारी चीज़ों को यूज करके हम देखने वाले हैं कि अब आगे कदम क्या रह सकता है मार्केट का, आगे मार्केट की चाल क्या रह सकती है, क्या वो मार्केट नीचे गिरने वाली है, क्या ऊपर जाने वाली है। ठीक है। तो आप देख सकते हो FIDA डाटा अपने पास पेश हो चुका है। 28 तारीख का FI ने बिकवाली ठोक रखी है 4,352 करोड़ रुपए की। वहीं पर DI ने ज़बरदस्त खरीदारी कर दी है। ठीक है। DI ने ज़बरदस्त खरीदारी की हुई है, तो ओपनिंग के साथ में यहाँ से पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो शुरुआत में पॉजिटिव रह सकती है। मैं पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव रह सकती है। ठीक है। जस्ट DI ने धाकड़ खरीदारी की हुई इसलिए। इसके अलावा US मार्केट को देखोगे, ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो एशियन मार्केट तो आज के दिन आपको पता ही है, जापान की मार्केट एकदम से क्रैश हो गई थी। ठीक है। जापान की मार्केट में एकदम से भूचाल आ गया था। निकाई, हैंगसेंग, कोस्पी सब नीचे गिरे हुए हैं। और वहीं पर यूरोपियन मार्केट में डाउनफॉलिंग हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी नेगेटिविटी के संकेत है। और US मार्केट भी लुढ़क गई है दोस्तों, खुद देख सकते हो। 298 पॉइंट माइनस में, 154 पॉइंट माइनस में। आखिर बाजार नीचे क्यों गिरा है? क्योंकि असली मुद्दा है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में ये बोल दिए हैं कि अगर कनाडा और यूरोपियन कुछ देश हैं, कुछ दूसरे देश हैं, ठीक है, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, अगर ये दोनों मिलकर के US के लिए कोई कार्रवाई करते हैं, US के खिलाफ कुछ खुफिया कार्रवाई करते हैं, खुफिया प्लान बनाते हैं, तो इन दोनों देशों पर भी टैरिफ लगा दिया जाएगा। और मतलब कि उम्मीद से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। समझ रहे हो? कोई तो था कि 2 देशों का नाम था इसके अंडर में, तो इन दोनों देशों पर उम्मीद से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इन दोनों देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ये बातचीत बोल रहे हैं, उस हिसाब से बिजनेसमैन लोगों के अंदर डर का माहौल छाया हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने थोड़ी मोटी प्रॉफिट बुकिंग ठोक दी है, ऊपर से बाजार वापस नीचे की तरफ खिसक रहा है। समझ रहे हो? बाकी बहुत सारी न्यूज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है। क्रोम ब्राउजर पर जा सकते हो, गूगल पर जा सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगी। कितनी भी न्यूज़ पढ़ लो, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। ठीक। इसके अलावा दोस्तों क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 4.38% डाउन गिरा पड़ा है। एक सेकंड, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं भाई। इतना ही है दोस्तों। ये जब डाउन गिरता है ज़्यादातर तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव काम करता है। ठीक है। अब ये नीचे गिरा हुआ है तो मार्केट के लिए पॉजिटिविटी का संकेत दे रहा है। अब एक जगह तो डाटा बोल रहा है कि बाजार नीचे गिरेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न ये बोल रहा है बाजार नीचे गिरेगा, लेकिन वहीं पर इंडिया विक्स सबसे बड़ी रोल करता है दोस्तों। विक्स का मतलब होता है वोलेटिलिटी की, मार्केट के अंदर कितना उतार चढ़ाव है। समझ रहे हो? अब ये कल फेल हो गया था ये खुद। ठीक है। ज़्यादातर ये पास रहता है इंडिया विक्स, जैसे इसने डाटा ने बता दिया वैसे ही मार्केट चलती है, लेकिन कई बार ये खुद फेल कर देता है मार्केट को। ओके। तो हाल फिलहाल यहाँ से तो पॉजिटिविटी के संकेत मिल रहे हैं, बट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझोगे तो सारा सौदा क्लियर हो जाएगा कि बाजार क्या करने वाला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह तो मैंने आपको बता दी है। ये अपना प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको स्टॉक से संबंधित एनालिसिस देखने को मिलेंगे। तो जिसको ज्वाइन करने की इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री वाले को। ठीक है। उसके बाद ये मैंने छोटा सा आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप प्रीमियम ग्रुप वगैरह बना लो, ये बना लो, तो फिर मैंने बना दिए दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, अपने प्रीमियम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाइयों, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है और 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे बेसिस पर आज के दिन एक बहुत ही बढ़िया कैंडल डिज़ाइन हुई है जिसे हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इट्स कॉल्ड ए स्पिनिंग टॉप। खास बात क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है? ऊपर की विक और नीचे की विक जो है वो दोनों बराबर होती है, बीच में एक बॉडी होती है। कैंडल लाल रंग की भी हो सकती है, ग्रीन रंग की भी हो सकती है, बट पहचान इसकी यही होती है कि ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक दोनों बराबर हो तो ये स्पिनिंग टॉप होती है। और स्पिनिंग टॉप की स्ट्रैटेजी क्या कहती है? स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि अगर हाई क्रॉस हो जाए, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है, तो हाई क्रॉस हो जाए तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम, ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग की जाती है, और अगर लो क्रॉस हो जाए तो पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखना ये है कि जब मार्केट ओपन होगी मंगलवार को तो मार्केट अपने हाई को क्रॉस करती है फिर लो को क्रॉस करती है। अगर लो को क्रॉस करती है तो तुरंत हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर हाई को क्रॉस कर देती है तो सी साइड की तरफ क्रॉस स्कैल्पिंग के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट किस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगी वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे किसी एक साइड, कौन सी साइड मार्केट जा सकती है। क्योंकि अगर इस एनालिसिस को अगर हम देखें, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, वैसे तो मैंने जो पैटर्न है उसको पहले ही सोल्व करके रखा है। मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई अगर आपको ये देखना है कि मार्केट आगे किस हिसाब से चल सकती है, आगे का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है, तो इसके लिए हमें पिछले स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाता है तो आप आगे का प्रेडिक्शन कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर यही स्ट्रक्चर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है, क्या सौदा हो रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है, कहाँ मार्केट जा रही है, कहाँ मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो अगर यही नहीं चीज़ पता लग रही है आपको, तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है, आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देखोगे ना, तो मैंने 3 दिन तक आपको जो चीज़ें बताई है, एनालिसिस करके बताया है, उसका प्रूफ डाला हुआ है मैंने। ठीक है, वैसे तो एनालिसिस मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन प्रूफ मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पर, देख सकते हो, पिछली वीडियोज़ को देख सकते हो। 150 पॉइंट तक कैप्चर किए हुए हैं, 500 पॉइंट कैप्चर कर रखे हैं दोस्तों। अब 500 पॉइंट छोटे नहीं होते दोस्तों, समझ रहे हो? और 150 पॉइंट और पिन पॉइंट रिवर्सल भी देखने को मिलता है। भाई मार्केट अगर इस लेवल तक जाएगी ना तो वो इसी लेवल तक जाएगी और यहीं से नीचे गिरेगी। ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बना रखी है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये एक एम टाइप का स्ट्रक्चर बना, ठीक है, बन गया। ये इसका सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, इसने ब्रेकडाउन कर दिया। फिर ये रीटेस्टिंग करने के लिए मिटिगेशन ब्लॉक के अंडर में आ रही है। ये इसका मिटिगेशन ब्लॉक होता है जिसे मैं MB बोलता हूँ। ओके, उसके बाद बाजार यहाँ से नेगेटिव कैंडल दे करके नीचे गिर जाता है, गिर गया, इतना ही नीचे गिरता है जितना इसने पहले सपोर्ट बनाया था, उतना ही आ गया। अब ये फिर से वापस उठता है। ठीक है, तो ये एक M टाइप का और ये एक W टाइप का स्ट्रक्चर हुआ कंप्लीट। अब आगे मार्केट क्या कर सकती है कि अगर सप्लाई को वो आधा कर दे, समझ रहे हो, इस सप्लाई को ले ले चाहे वो इस सप्लाई को ले ले, अगर वो आधा कर दे तो डिमांड दोगुनी हो जाएगी। और अगर यहां से ब्रेकआउट दे दे तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अगर डिमांड आधी हो रही है यहां पर तो सप्लाई घनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर मार्केट और नीचे गिर जाती है। समझ रहे हो, इसके आगे का स्ट्रक्चर ये होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे देखूँ कि ये W टाइप का पैटर्न है
तो रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आनी चाहिए, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जानी चाहिए, फिर वापस नीचे गिरनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पैटर्न तो इतना कंप्लीट हो चुका है। एम बन गया, डब्ल्यू बन गया, ये सपोर्ट लेवल निकल रहा है अपने पास। ठीक है, रीटेस्टिंग करें, ऊपर चली जाए, एक तो ये सिचुएशन है मार्केट की, यही वाला लेवल इसके लिए मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करेगा, तो इट्स कॉल्ड ए मिटिगेशन ब्लॉक। अब ये कौन सा लेवल है आप खुद देख सकते हो, ये पड़ रहा है दोस्तों लगभग 50,800 से लगभग 50,000 के बीच, यानी कि 800 पॉइंट की रेंज में कोई भी एक पिन पॉइंट रिवर्सल देखने को मिल जाए, एक छोटी सी कैंडल भी इसके अंदर आकर के वापस निकल जाए, तो ऊपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटी सी कैंडल ऐसे आई, वापस मोमेंटम में चली गई, फिर तेजी कितनी आती है, तेजी उतनी आती है जितनी पहले आ चुकी है, यानी कि ये वाली तेजी वो यहाँ पर कॉपी कर सकता है, या फिर ये वाली तेजी यहाँ पर कॉपी कर सकता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो अभी समझ में आया कि पहली कंडीशन तो यही है कि वो इस लेवल के अंडर में आकर के यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में निकल ले। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट कर क्या सकती है। दूसरा इसका टॉप देखते हैं, जब भी मार्केट के अंदर ये टॉप बना है, ये टॉप बना है, मार्केट ने क्या किया है खुद देखो, एनालिसिस करो। 2-3 दिन तक साइडवेज रहा, 3-4 दिन तक मार्केट यहीं पर घूमती रही, कई दिन तक यहीं घूमती रही। ठीक है, उसके अलावा जब मार्केट यहाँ पर आती है तब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमें साइडवेज सा मोमेंटम देखने को मिलता है 3 दिन तक। अब मार्केट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, तो वैसा ही मोमेंटम कर रही है, एक रेंज के अंदर थोड़ा सा साइडवेज सा हो रही है, यानी कि टाइम वेस्ट कर रही है। यहाँ पर ये एक रेंज हो गई, इसके अंदर 3-4-5 दिन हो गए हैं, 5 दिनों से ये इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आप ये समझ सकते हो कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, 52,000 से भी ऊपर निकल जाए है, हाँ 52,000 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग कर दे तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। समझ रहे हो, अगर ये नीचे की तरफ रेंज का ब्रेकडाउन कर दे तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, फिर तो वही होगा कि बाजार इस लेवल की रेंज में आएगा। तो 51,000 के लेवल को जैसे क्रॉस करता है ये, ठीक है, फिर अगला टारगेट कौन सा हो जाएगा, ये 50,800 से लेकर के 51,000 से 50,800 से लगभग ये रेंज है एक छोटी सी। ठीक है, ये वाली रेंज है, तो यहाँ पर तो आपके पास होंगे 200 पॉइंट, और उसके बाद मार्केट में कितने पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 800 पॉइंट बच रहे हैं, अब 800 पॉइंटों के अंदर एक भी पॉजिटिव कैंडल बना दी, कोई स्ट्रक्चर बना दिया, तो वो वापस रिवर्स मार जाएगी, जैसे कि ये पहले भी इसने किया था। क्या किया था इसने पहले, इसका ये मिटिगेशन ब्लॉक था, ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर इसमें 52,000 से लेकर के 50,000 यानी कि पूरे 2,000 पॉइंटों के अंदर ये मामूली सा इसने रिजेक्शन दिखाया और नीचे गिर गई, एक शूटिंग स्टार कैंडल आई और बाजार नीचे गिर गया। तो बस वही है, एक हैंगिंग मैन अगर कैंडल यहाँ पर आ जाती है तो बाजार फिर से उठ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, तो मतलब यही है कि एक तो स्ट्रक्चर ये बन रहा है जो मैंने पहले शुरुआत में बताया कि नीचे गिरेगी अपसाइड मोमेंटम में चली जाएगी इस रेंज में आकर के। दूसरा स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि ये किसी एक साइड ब्रेकआउट दे, ऊपर या फिर नीचे, नीचे की तरफ दे दिए तो वही सिचुएशन है। ठीक है, ये अभी रेंज के अंदर ही चल रही है, ये रेंज के नीचे आ गई तो समझ में आ जाएगा कि आखिर कहानी क्या होने वाली है। ठीक है, नीचे आ गई तो वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी ऊपर की तरफ। ऑल ओवर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर नहीं बची है। ठीक है, अब ये जो डिमांड आई है, ये इतनी ही डिमांड क्यों आई है, क्या कारण है इसका, कारण बहुत बड़ा है दोस्तों, खुद देखो, दिखाता हूं आप सबको यहाँ पर मैं। ये हाँ, आप देख सकते हो मैंने बहुत पहले लगाया था एक ये लेवल, ये ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है और इसका टारगेट मैंने ये सेट किया हुआ था। अब जो ये ट्रेड लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से ट्रेड लाइन आ रही है, तो जो ये पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस पैटर्न को देख रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, बाजार यहाँ से उठता है, देन नीचे करता है, फिर ऐसे चला जाता है। ठीक है, ऐसे इस ये हाई लगाता है, देन फिर इस लेवल के नज़दीक घूमता रहता है, फिर इस लेवल से लेकर के ऐसे कुछ करके ट्रैवल करता है, यानी ट्रेंगल से पैटर्न के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ये वाली डिमांड लेकर के आगे लगा दी,
यहाँ पर लगा दी, उतनी डिमांड आ गई। इससे पहले की सप्लाई, ठीक है, और ये वाली सप्लाई यहाँ पर मैच हो रही है, थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है दोस्तों। ये नीचे गिरी, फिर ये साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, ये नीचे गिरी, ये साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी। स्ट्रक्चर सेम टाइप का दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है और ये थोड़ा साइड में हो गया, बट थोड़ा और छोटा हो गया है, ठीक है। ये नीचे गिरी, ये शुरुआत में नीचे गिरी, इस स्ट्रक्चर के बढ़ने के बाद गिरावट आई, इस स्ट्रक्चर के बढ़ने के बाद गिरावट आई। अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और ये थोड़ा साइड में है, ठीक है। और ये बीच में जो रह गई वो डिमांड रह गई, इसे हम सेंट्रल एरिया बोलते हैं, CA। और यही आगे ट्रांसफर हो गया, जब इसकी टोटल गिरावट समाप्त हो गई ना, तब ये यहाँ पर आता है। अब इतनी की इतनी सेम टू सेम डिमांड मैंने यहाँ पर मेजरमेंट की हुई है, तो आप खुद देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मैंने ये यहाँ तक लगाई, आप खुद देख सकते हो। और मुझे पता लगा कि यहाँ तक इसका टारगेट बैठ रहा है और मार्केट ने वहीं तक का रिएक्शन दिया। अब अगर यहाँ पर सप्लाई आ रही है, ये सेंट्रल एरिया था, उसके बाद अगर ये सप्लाई आ रही है, तो इससे पहले भी यहाँ पर टाइम वेस्ट किया था, तो अब थोड़ा मोटा यहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर रही है, तो ये इसका 50% एरिया इसको यूज कराना चाहिए, टोटल गिरावट का 50% एरिया, ठीक है। अब इसका 50% एरिया भी देख लेते हैं हम। ये इसकी टोटल गिरावट थी, यहाँ तक बाजार नीचे गिरा, ठीक है। और ये इसकी यहाँ पर टोटल गिरावट होगी, तो इसका 50% एरिया क्या हो सकता है। फिबोनाची का इस्तेमाल कर लेते हैं। कहाँ गया भाई फिबोनाची? अरे यार फिबोनाची क्यों नहीं दिखाई देना मेरे को। ये रहा फिब रिट्रेसमेंट, इसका मैं जस्ट 50% एरिया यूज करूँगा दोस्तों, क्योंकि सप्लाई आधी करनी पड़ेगी अगर डिमांड निगर लेनी है तो, ठीक है। तो आधी सप्लाई कहाँ पर बैठती है, खुद देख सकते हो, 49,102 के आसपास बैठ रही है। तो इस लेवल तक अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन कर देता है, तो ये इस लेवल तक आना चाहिए। उसके बाद आधी सप्लाई होगी, तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव कैंडल चाहिए अगर डिमांड लेनी है, तो मार्केट को ऑल टाइम हाई तक जाना है। तो ये मेरा एनालिसिस बोलता है दोस्तों। अब ये लेवल आप नोट करके रख सकते हो, 49,102 का लेवल, और ये तब नोट करके रख सकते हो जब वो अपनी रेंज का ब्रेकडाउन करेगा, यानी कि इस रेंज से वो बाहर निकलेगा। टारगेट लेवल तक तो पहुंच गई है मार्केट, अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो फिर 50% एरिया 49,100 के आसपास का रहेगा, वहीं पर पॉजिटिव कैंडल मुझे चाहिए। देन अगेन बाजार ऊपर उठ जाएगा, फिर मैं ये वाली डिमांड को डबल कर दूंगा, टोटल वहां पर सेट कर दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। फिर बाजार ऊपर की तरफ भाग जाएगा, फिर नहीं रुकेगा दोस्तों। अगर वो अभी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देता है, यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ गया मान के चलो, तो ऐसा करने पर ये जो सप्लाई है ना, ये बीच में सेंट्रल एरिया बन जाएगी, इट्स कॉल्ड ए CA। तो फिर पीछे की डिमांड फिर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज मैं जस्ट बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी, ओके। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि मामला क्या है। अब खुद देख सकते हो यहाँ पर सिचुएशन क्या पैदा हो रही है। एक स्ट्रक्चर बनता है, एक वेज बोल देती है इसको, ऐसे करती है, देन ब्रेकआउट देती है, फेक होता है, वापस अंडर में घुस जाती है, फिर ऐसे करने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद रिटेस्टिंग करती है, रिटेस्टिंग पर जैसे ही नेगेटिव कैंडल जाती है, बाजार नीचे गिर जाते हैं, ओके। ये तो बहुत बार चीज़ मैंने नोटिस की हुई है कि कुछ ऐसा मोमेंटम जरूर करती है वो, रीटेस्टिंग करके, छोटी सी रीटेस्टिंग, देन अगेन नीचे गिर जाती है, फिर वापस उसी लेवल के पास आती है, ठीक है। उसी लेवल के आसपास आने के बाद वो फिर से कंटिन्यू डाउन फॉलिंग करती है, फिर से उठ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है, बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, देन फिर ऊपर चला गया 51,800 के आसपास, ठीक है। और ये एक HCR का पैटर्न भी मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। फिर बाजार ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, तो कुछ ऐसे करके होता है ये, ठीक है। पहले इस लेवल तक बाजार आता है, फिर इस लेवल तक बाजार आता है। तो सिंपल लॉजिक है कि 51,400 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, तो वो 51,100 के पास, यानी कि 300 पॉइंट मार्केट के खुलते ही आपके पास होंगे, समझ रहे हो। और 300 पॉइंट की अगर ये नीचे निकल जाती है, 51,100 के भी नीचे निकल जाती है, तो अगला टारगेट कौन सा है, जहाँ से इसने शुरुआत की थी। शुरुआत कहाँ से की थी,
इसका एम टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ पर बना है, थोड़ा सा ये इस लेवल के पास बैठी हुई है, तो ये इस लेवल के पास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ। एक ये लेवल भी आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर 50,500 के आसपास है, फिर 49,700 800 के आसपास है। ये सारे लेवल एक एम टाइप का स्ट्रक्चर तो डिजाइन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे किस लेवल के नीचे निकले, इस लेवल के नीचे निकले, 51,400 के नीचे निकले, तो ये इस लेवल तक का मोमेंटम हो जाएगा। 400 350 पॉइंटों के नीचे निकले। ठीक है, क्योंकि इट्स कॉल्ड HCR पैटर्न। ये टारगेट पहला, दूसरा टारगेट रीटेस्टिंग करके फिर और नीचे गिर गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न सिचुएशन ये पैदा हो रही है। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही ना करे, थोड़ा सा नीचे आए, वापस मोमेंटम में चली जाए, तो फिर अलग पैटर्न डिजाइन होगा। फिर हमें ये वाला लेवल नोट करना पड़ेगा 51,800। ठीक है, 51,800 के ऊपर निकलती तो सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में हम सोच सकते हैं। 52,100 यानी कि ऊपर की तरफ होंगे 300 पॉइंट। ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे हुआ, देन ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वापस मोमेंटम में गया। ठीक है, गया, उसको जाना चाहिए था यहाँ तक 52,100 तक, वो क्यों नहीं गया, टेढ़ा बना हुआ है। टेढ़ा बनने का मतलब ये क्या है कि वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन सोच रहा है। समझ रहे हो, डाउनवर्ड मतलब ये तो ठीक है, स्ट्रक्चर भाई ऐसे बना हुआ था ऊपर की तरफ। अगर हम इस टोटल स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी दोस्तों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।